नमस्कार। आप इस वक्त वीब्रॉस हॉस्पिटल की जो चेन है, जो टीम है, उसके साथ आप आज यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं। और आज जो है वीब्रॉस द्वारा जो लगाए गए कैंप, पिछले काफ़ी समय से वीब्रॉस अपनी सेवाएं दे रहा है और जो वरिष्ठतम चिकित्सक हैं वो अपनी सेवाएं इस कैंप में आकर दे रहे हैं। और जितने भी पेशेंट्स हैं, मरीज जो आते हैं, उनको जानकारी देना, वो चाहे आयुष्मान से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, समय समय पर देते रहते हैं। इसी कड़ी में, क्योंकि आज ये यहाँ वीब्रॉस का जो कैंप की लिस्ट थी, वो लास्ट कैंप आज यहाँ नागल के अंदर लगाया गया है। और किस तरह से यहाँ आज पेशेंट्स को देखा गया है, किस तरह से उनसे जिनको जानकारियाँ दी गई हैं, वो चाहे आयुष्मान से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह से जानकारी रही हो, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरदीन, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं वीब्रॉस हॉस्पिटल के। उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब कि क्या इन कैंप्स का एक्सपीरियंस रहा है, कितने कैंप्स आपके यहाँ लगे हैं और किस तरह की क्या कुछ फैसिलिटी वीब्रॉस हॉस्पिटल द्वारा दी जा रही है, और पेशेंट्स जो वहाँ आते हैं किस तरह से उनको वहाँ लाभ मिलता है। देखिए, ये वीब्रॉस हॉस्पिटल ने एक मुहिम शुरू की थी आयुष्मान भारत के लिए, और पिछले 1 महीने से हमने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक को कवर किया है, सभी में फ्री कैंप किए हैं। आज ये इस मुहिम का समापन है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आगे नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू, हम इसको आगे करते रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि हमने जहाँ पर भी कैंप किए हैं वहाँ से पेशेंट आए हैं, उनको फ़ायदा हुआ है, उनको लाभ मिला है, इलाज उनको दिया गया है हॉस्पिटल में, और उसी तरह दिया गया है, कार्ड पे फ्री इलाज दिया गया है। ऑपरेशन हुए हैं, गायनी डिपार्टमेंट में पेशेंट एडमिट हुए हैं, उनसे संबंधित जो बीमारियां थीं उनका इलाज हुआ है। मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो मरीज़ हमारे पास आए कार्ड लेकर, उनका फ्री इलाज हुआ। हड्डियों के जो मरीज़ आए हैं, उनके घुटने और जो कूल्हे की हड्डियाँ हैं, जोड़ हैं, वो बदले गए हैं। तकरीबन सभी डिपार्टमेंट में हमारे पास पेशेंट आए, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें वीब्रॉस हॉस्पिटल किस तरह की सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में दे रहा है, क्योंकि कई पेशेंट्स की ये जानकारी हमारे पास आई है कि हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की फैसिलिटी वहाँ है और किस तरह के डॉक्टर्स हैं, किस तरह के वहाँ ऑपरेशंस होते हैं। ये तमाम जानकारी क्योंकि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह की वहाँ फैसिलिटी दी गई। देखिए, हमारे यहाँ जो इस वक्त एक्टिव डिपार्टमेंट हैं उसमें मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है। जी हाँ, अभी हम लोगों ने एक न्यू डिपार्टमेंट शुरू किया है पल्मोनोलॉजी मेडिसिन का, जी, लास्ट वीक से वो भी स्टार्ट हुआ है। और जो रह गए हैं, एज सुन एज पॉसिबल वी आर प्लानिंग फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑल्सो। हम चाहते हैं कि आंखों की बीमारी से जो ताल्लुक़ मरीज़ हैं वो भी आएँ। हम उस डिपार्टमेंट को भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सहारनपुर के हॉस्पिटल्स के, अगर कंपैरिजन में बात करूं, तो वीब्रॉस हॉस्पिटल इससे कहीं अछूता नहीं। हाँ जी हाँ, हमें खुशी इस बात की है कि वी आर द टीम ऑफ वीब्रॉस हॉस्पिटल, और वीब्रॉस का नाम होता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को खुशी इस बात की होती है कि हम उस टीम का हिस्सा हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी स्पेशलिटी का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं है जो ना हो। जो कैंप लगाए गए हैं अब तक, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आज हालांकि लास्ट नहीं, एटलीस्ट लास्ट नहीं है, तो बिल्कुल अगर मैं कब बात बताऊं कि जो जो कैंप्स अब तक लगे हैं उसमें कोई नई क्वेरी निकल के आई हो जिसको आप आगे शुरू करना चाहते हैं, या किस तरह की किसी ने कुछ सुझाव भी दिए हों जो आपके मन में आया हो कि भाई ये हम शुरू करेंगे, क्या इस तरह की कोई बात आई है निकल के? यूरोलॉजिस्ट हैं, नाम हम लोगों का सिर्फ आ पाता है फ्रेम में, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं है। सो वी हैव ऑल द टीम टुडे जिनके एफर्ट से ये हमारे कैंप कामयाब हुए हैं। आज ये कंप्लीट हुआ है, बंद नहीं हुआ है। हमने 1 महीने का प्लान किया था, वो सारे कैंप हमारे सक्सेसफुल हैं, उससे हमें हिम्मत मिली है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, और अभी हम आयुष्मान के लिए कर रहे हैं। आगे जो बाकी के टीपीए हैं और जो कैश के भी पेशेंट हैं, ऐसा नहीं कि हमने आयुष्मान में सिर्फ आयुष्मान के ही पेशेंट देखे हों, सारे पेशेंट देखे गए। सीएमओ साहब से हमने परमिशन ली थी 10 कैंप्स के लिए, और इन 10 कैंप्स में मुजफ्फराबाद, पुमारका, सरसावा, चिलकाना, नकुड़, देवबंद, नागल, इसी के साथ साथ रामपुर और ननौता, इन ब्लॉक्स में कैंप्स लगाए गए, जिसमें हमारे 5 डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और यूरो सर्जरी, ये 5 डिपार्टमेंट के हमने हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स अपने लगाए थे। और इन कैंप्स का मेजर मकसद था कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो सहारनपुर से पलायन जो है पेशेंटों का ऐन मौके पे सहारनपुर के बाहर होता है। ऐसा नहीं है कि सहारनपुर में अब
डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट नहीं जानते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर अच्छे अस्पताल आते भी हैं और वो सरकारी सुविधाओं का लाभ देते भी हैं, तो उन सुविधाओं का लाभ के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। मैं इस कैंप के लिए मैंने सलाह ली, तो मैंने पहले PHCs में मेरा प्रोग्राम था, तो लेकिन मुझे फिर CMO साहब ने सलाह दी कि PHCs में ना करके आप ब्लॉक्स में करिए, क्योंकि ब्लॉक्स में एक आम ग्रामीण की रीच है, वहाँ पर आमतौर पे ग्रामीण जाते हैं और वो ग्रामीण अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत और लोगों के लिए एक लैंडमार्क भी साबित होता है। तो उस संदर्भ में हमने ये शुरू किया। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। कुछ ब्लॉक्स में विशेष अच्छा नहीं रहा, जैसे नकुड़ में मैं कहता हूँ कि शायद हमारा एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर नहीं था या वहाँ का कुछ प्रॉपरली हमारी टीम वो नहीं कर पाई, वो कैंप ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। नहीं तो अदरवाइज़ अगर मोटा मोटी लेके चले तो लगभग तकरीबन 1200-1400 मरीज़ हमने 9 कैंप्स में देखे हैं। कुछ पेशेंट रिवर्ट होकर अस्पतालों तक भी आए हैं, बल्कि कुछ मुझे अजीबोगरीब सवालों का सामना भी करना पड़ा इस कैंप के दौरान। जैसे कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि आप जो है कैंप्स कर रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अधिकारी जब ये पूछते हैं कि आपका फ़ायदा क्या है। सर, कुछ चीज़ें फ़ायदे से और नुकसान से परे होती हैं। देखिए, आम तौर पे क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल होता है बोर्ड लगा देते हैं 10-10, जो कि अभी फ़िलहाल की तारीख में अभी खबर बड़ी ज़्यादा फैली हुई थी कि अनरजिस्टर्ड अस्पताल हैं, सीज़ हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। तो वो क्वैकरी बढ़ती इसीलिए है क्योंकि अल्टीमेटली हम अच्छे डॉक्टर्स को रोक नहीं पाते। आम तौर पे ये सवाल पूछने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें फ़ायदा मेरा नहीं है, फ़ायदा सहारनपुर क्षेत्र के तमाम लोगों का है। मान लीजिए बीमारी जो है वो किसी का घर देख के नहीं आती, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई और हो या मैं हूँ, सबको स्वास्थ्य के लिए एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है। आमतौर पे वो सुविधा अगर आयुष्मान के थ्रू मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सरकार की प्रेस्टिजियस योजना है, बजाय सवाल पूछने के अगर वो लोग हमें सपोर्ट करें तो सपोर्ट करेंगे तो हम लोग टच में भी रहेंगे। अगर हम गलती करेंगे, मैं सवाल नहीं पूछ सकते हैं वो लोग। तो अगर कोई आदमी अच्छा करना भी चाहे तो बहुत सारी बाधाएं उसे अच्छे काम के लिए भी सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। बट मैं थैंक यू करूँगा CMO साहब का विशेष तौर पे, मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा हमको समर्थन दिया। इसके अलावा जितने BDOs हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, CDO साहब ने भी अल्टीमेटली हमें अपनी टीम मुहैया कराई। और उसके साथ साथ कुछ ब्लॉक्स के जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, मैं पद तो नहीं जानता, तो शायद कुछ BDO लेवल के हैं, कुछ उससे छोटे लेवल के हैं, तो उन लोगों ने पूरा व्यवस्था, मैं देखा कि देवर रियली वेरी हैप्पी कि वहाँ पे किसी ने कैंप लगाया ही नहीं। जैसे मुजफ्फराबाद में किसी ने कैंप लगाया ही नहीं था आज तक, तो पेशेंट्स वर वेरी हैप्पी और रिस्पॉन्स जो था इट वॉज फैंटाबुलस। इसी के अलावा साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो पुआरका ब्लॉक में आज तक कोई कैंप नहीं लगा। और थोड़ा सा ये रहा कि लोगों को आमतौर पे कैंप का मतलब ये मालूम होता है कि अस्पताल से डॉक्टर आएंगे, फ्री की दवाएं देंगे और फ्री की दवाई देके हम लोग घर को जाएंगे। लेकिन कैंप्स का मतलब होता है आपका और हमारा साक्षात्कार और जन जागरूकता फैलाना। क्योंकि अगर जागरूकता आ गई तो ये नहीं कि कैंप होगा तो ही कैंप में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कैंप का मतलब है जब आप अस्पताल में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये लोग थोड़ा सा सोशल लोग हैं, तो वो हमसे मन की बात कर सकते हैं, इजीली हमको बता सकते हैं। आज की तारीख में हर जगह पे लोग रीच कर रहे हैं, तो वी आर रीचिंग टू द पीपल, फॉर द पीपल। एंड इस संदर्भ में तो मैं अच्छा ही कहूँगा इसका रिस्पॉन्स। बाकी मेरी कोशिश है, हालांकि कैंप हमारे आज कैंप का समापन है, आज आखिरी कैंप हमने नागल में किया। बहुत ख़राब मौसम था और इस ख़राब मौसम में भी लगभग 80+ मरीज़ हमने देखे, जबकि 12 बजे से लगातार वर्षा जो है जारी है। उसके बाद भी लोग जो हैं अल्टीमेटली कैंप्स में लगातार आए, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। अब मैं अल्टीमेटली, मेरी तो सोच ही है, आगे मैं जानता नहीं परमिशन मिले या ना मिले या किस तरह का इसका वो रहता है, लेकिन मैंने कम से कम डॉक्टर से कहा है कि मैंने कहा जब ये चीज़ शुरू की है तो क्यों ना इसको जारी रखा जाए। कम से कम वीकली 10 कैंप, 10 ब्लॉक्स हैं, तो लगभग 2 महीने में हम 8 ब्लॉक्स लगभग कवर कर सकते हैं। 8 या 9 ब्लॉक्स हम लोग कवर कर सकते हैं। तो 9 ब्लॉक्स में कम से कम सभी हम लोग हर थर्सडे के दिन, अब मेरी कोशिश रहेगी मैं इस कैंप को और अच्छे से करके और पर्सोनीफाई, नया एक्सपीरियंस था और बेहतर तरीके से हम लोग इस कैंप को जारी रखें। इसकी परमिशन के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ। हमारी जो अल्टीमेटली कैंप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ममता जी हैं, शिवम सोनी जी हैं और डॉक्टर फरदीन, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तो डॉक्टर फरदीन, डॉक्टर वाघ
और डॉक्टर शोभी श्रीवास्तव और डॉक्टर अपने जोशी जी है, ये सभी लोग मिलके अल्टीमेटली एक प्लान बना के उसके हिसाब से वर्कआउट करें। और लेट अस सी, मेरी तो कोशिश ये है कि अभी 2-3 दिन में मौसम खुल जाए तो हम लोग ये अप्रूवल और डालें। एंड लेट अस सी, हमें सपोर्ट मिल पाता है और परमिशन मिल पाती है तो यस, हम लोग बहुत खुशी के साथ हम इस कैंप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर परमिशन मिले तो ये सब्जेक्टेड है। विब्रॉस की टीम है, मेरे साइड में आप देख सकते हैं डॉक्टर ममता हैं, डॉक्टर अंजलि हैं, डॉक्टर फरदीन हैं, मिस्टर आनंद हैं, और ये तमाम वो टीम जो 24/7 24 घंटे सातों दिन टीम के साथ लगे रहते हैं। और साथ ही साथ एक जानकारी आपको नहीं देना चाहूँगा, हालांकि वो एक नया चैप्टर है, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि विब्रॉस ने एक नई पहल की है, शुरुआत की है पैथोलॉजी को लेकर, और हाईटेक पैथोलॉजी बनाई है। और वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से वर्क करती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। और उस तमाम जानकारी हमको वहाँ से मिलेगी और आपके सामने हम वो बात साझा भी करेंगे कि किस तरह से वहाँ कार्य होता है पैथोलॉजी के अंदर, और किस तरह से उस पैथोलॉजी को एक अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो चलिए आइए दिल्ली रोड विब्रॉस हॉस्पिटल।